हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। महातेजस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ख़ास और बहुत छोटा सा टॉपिक। कहने के लिए बहुत बड़ा है, परंतु हम इसे बहुत छोटी फॉर्म में आपको याद कराएंगे और पढ़ाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो हमारी याद होता चला जाएगा। अगर हम एक साथ सब कुछ याद करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे पठारों के बारे में, और ये पठार हैं विश्व के पठार। विश्व के प्रसिद्ध पठार। किसके बारे में बात करेंगे? विश्व प्रसिद्ध पठारों के बारे में। ठीक है, आज हम आपको 5 पठारों के बारे में पढ़ाएंगे। नंबर 1 है कोलोराडो। पठार। अब बात आती है कि ये कहाँ स्थित है। तो ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका। और इसे ग्रैंड कैनियन के लिए ये प्रसिद्ध है। ग्रैंड कैनियन के लिए विश्व प्रसिद्ध। देखिएगा, हम आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अमेरिका का सबसे बड़ा पठार। ठीक है। या आप लिख सकते हैं अमेरिका में स्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा तिब्बत। फिर पढ़ते हैं। अभी हमने अमेरिका पढ़ाया, अब हम पढ़ाते हैं आपको ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील के पठार में पढ़ाते हैं, क्योंकि पहले हम अमेरिका के ही पठार आपको पढ़ा देंगे। ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील का पठार। तो इससे पता चल रहा है ब्राज़ील किस देश में है, किस महाद्वीप में पड़ता है? ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। तो दक्षिणी अमेरिका का या अमेरिका में स्थित पठार है, और यह विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण पठार है। ठीक, ब्राज़ील का पठार। ठीक। अब बात करते हैं हम नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका का पठार। दक्षिण अफ्रीका का पठार। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के पठार के बारे में बात करते हैं। अधिकांश जो भाग है दक्षिण अफ्रीका लिखा हुआ है, तो इसमें हम इसके बारे में जो हम बात करते हैं सोना और हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध पठार है। कौन सा? दक्षिणी अफ्रीका का पठार सोना और हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध पठार है। ठीक है, आप इसे नोट करिए। अब 2 पठार बचते हैं। नेक्स्ट है हमारा
देखिएगा भैया, हम आपको बहुत थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं, तो आप इसका नोट्स बनाते चलिए और इन्हें याद करते चलिए, ठीक है। हम बड़ा ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, लंबी क्लास हम इसलिए लेकर नहीं आते हैं क्योंकि फिर आपको बहुत लंबी लगती है, क्योंकि यहाँ लिखना होता है हमें बोर्ड पे, इस वजह से हम बड़ी क्लास नहीं लाते हैं। देखिएगा, अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो हम जल्दी ही डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाएंगे, आपका टेस्ट भी लेंगे। आपको बहुत, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, तो आप हमारी हेल्प करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि हम जल्दी से अपना आगे की रणनीति को तैयार कर सकें, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा है हमारा मंगोलियाई पठार। मंगोलियाई पठार, तो ये पठार कहाँ है? मंगोलिया में है। मंगोलिया और उत्तरी चीन में स्थित है। कहाँ पर? चीन में स्थित है। कहाँ पर? मंगोलिया और उत्तरी चीन में स्थित है, और ये गोबी मरुस्थल का बड़ा भूभाग है। गोबी मरुस्थल का एक बड़ा भूभाग है। भू नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ बड़ा भाग लिखेंगे, ठीक है। कहाँ का? मंगोलियाई पठार कहाँ है? मंगोलिया और उत्तरी चीन में स्थित है, और गोबी मरुस्थल का एक बड़ा भाग है। गोबी है वही, गोभी नहीं, गोबी मरुस्थल। एक मिनट। अब नेक्स्ट है हमारा, चलिएगा, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, इसके बारे में आप सब जानते होंगे कि हमारा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। माफ़ करिएगा, पर्वत नहीं, पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। तो ये सबसे ऊंचा है, विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। कैसा है? विश्व में सबसे ऊंचा पठार है, और कहाँ पर है? चीन और तिब्बत में फैला है। इसका क्षेत्रफल, इसका विस्तार चीन और तिब्बत में फैला है। तो हमने ये एक छोटा सा टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए थे। जैसा भी आपको लगा हो हमें बताइए। आप लोग हमें कमेंट्स करते हैं, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। जो आपकी प्रॉब्लम होती है उन्हें हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि मैम दिखाई नहीं देता है, तो भैया वो हमारे थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम थी, हमने मार्कर चेंज किया। अब आप शायद है कि आपको सही दिखाई देता हो, पड़ता होगा, ठीक है। जैसा भी लगता हो वैसा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्या हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने में सफल हुए। कुछ बच्चों का था कि मैम आवाज़ बहुत कम आती है, तो भैया कई बार ऐसा होता है कि फ़ैन तेज़ हो जाता है, गर्मी ज़्यादा है, या जैसे कि थोड़ा सा माइक में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इस वजह से होता है। पर हम उसे सही करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उन्हें दूर करें। और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, जो हम आपको छोटा छोटा करके पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में भी हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ना ही तो व्यूज़ आ रहे हैं और ना ही सब्सक्राइबर आप बढ़वा पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रहे हैं। और देखिएगा, जब आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो आपको हमारी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जीके में भी आपको मिलेंगे, और सब्जेक्ट में तो मिलने ही मिलने हैं। अब आप ये बताइए, क्या ये ज्योग्राफी में नहीं आएगा? आप कोई सा भी पेपर दीजिएगा, आपको ये ज्योग्राफी में आना ही आना है। एक पठार ज़रूर पूछ लेगा कोई सा ना कोई सा, या आपसे जीके में ज़रूर पूछ लेगा। तो भैया आप भी हमें सपोर्ट करिए, हम आपकी हेल्प करते हैं, आप हमारी हेल्प करिएगा।
तो जितनी जल्दी आप सब्सक्राइबर और हमारा वॉचिंग टाइम पूरा कराएंगे देखिएगा, उतनी ही जल्दी हम भी आगे ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। और हम हमेशा आपको निःशुल्क क्लासेस देते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपको ये पेड कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्लास आपके लिए फ्री चल रही है वो आपके लिए हमेशा फ्री ही चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।